हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव श्रीवास्तव एंड दिस इज आवर प्लेटफॉर्म सर ट्यूटोरियल। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने रिटायरमेंट के चैप्टर को स्टार्ट किया था और उसके जो दो तीन टॉपिक हैं जैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक, आज एक प्रॉपर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि बोर्ड्स में हमारे पास कैसे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई हमारे पास पार्टनर है एक्स वाई जेड। कौन कौन पार्टनर है हमारे पास? एक्स वाई और जेड। ठीक, आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। तो एक्स वाई जेड हमारे पार्टनर हैं और इनका रेशियो कैसा है? इक्वल रेशियो है। तो भाई लिख लो, साथ ही साथ लिखते हुए भी चलते हैं कि एक्स वाई जेड पार्टनर है, इक्वल पार्टनर है। ठीक, तो ये इनका हो जाएगा ओल्ड रेशियो। क्लियर है बात यहाँ तक? फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक हमारे पास बैलेंस शीट दी हुई है। ठीक, बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन आगे समझ लेंगे क्या है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि जेड रिटायर हो रहा है, हु इज रिटायरिंग? जेड। जेड के रिटायरमेंट पे हम लोग क्या करेंगे? एसेट्स और लाइबिलिटी का रिवैल्यूएशन करेंगे। हमारा जो अगला टॉपिक है दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट, और वो जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था एडमिशन के चैप्टर में वो सेम वैसा ही है। टू साइड जो एसेट्स डिक्रीज होंगी, लाइबिलिटी बढ़ेंगी, उसको डेबिट साइड मतलब टू साइड लिखना है। बाई साइड मतलब क्रेडिट साइड, जितनी भी एसेट इंक्रीज होगी और लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज होगी। ठीक है, कोई नया प्रोविजन बनाएंगे, प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेब्ट्स, टू साइड लिखेंगे। अगर उसी प्रोविजन को कम करेंगे तो बाई साइड लिखेंगे। आ रही बात समझ में? ठीक, बाकी भी क्वेश्चन में समझाएंगे और अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है कितने की? 5,80,000 की। ठीक, तो कंपेयर करना है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे कितनी है? 4 लाख की। यहाँ पे कितनी है? 4 लाख की। और न्यू वैल्यू कितनी है? 5,80,000। तो वैल्यू क्या हुई? इंक्रीज हुई है। वैल्यू हमारी यहाँ क्या हुई? इंक्रीज हुई। तो इसको बाई साइड लिखेंगे और डिफरेंस लिखते हैं, मतलब 1,80,000। ठीक, तो यहाँ पे तो जेड रिटायर हो रहा है, उसका शेयर अलग लिख लो भाई। फिर बना लेंगे हम लोग रिवैल्यूएशन। अच्छा, एक चीज़ और चेक कर लेते हैं, क्या कोई न्यू रेशियो दिया है क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन में कोई भी न्यू रेशियो नहीं गिवन है। ठीक, तो न्यू रेशियो हमारा इक्वल ही हो जाएगा एक्स और वाई का, दैट इज 1:1। इज 1:1। यही न्यू रेशियो है और यही हमारा क्या बन जाएगा? गेनिंग रेशियो। ठीक, अब आ जाते हैं क्वेश्चन में और रिवैल्यूएशन से शुरू। आई होप कि आपको ये टॉपिक याद होगा रिवैल्यूएशन का। ठीक, मैंने अभी क्या कहा कि जितनी भी एसेट्स डिक्रीज होंगी और लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज होगी, तो डेबिट साइड मतलब टू साइड लिखें। एसेट्स जितनी इंक्रीज होंगी, लाइबिलिटी जितनी इंक्रीज होंगी, उनको बाई साइड मतलब क्रेडिट साइड लिखें। ठीक, तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी थी 1,80,000 से बढ़ रही थी, है ना? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 580 हुई थी, तो बाई फ्री होल्ड प्रॉपर्टी डिफरेंस लेना है। क्या लेना है? डिफरेंस। दैट इज 1,80,000। क्लियर? नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है हमारी यहाँ पे? कह रहा है इन्वेस्टमेंट बी वैल्यूड एट 47,000। नई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? 47,000 है। तो भाई पुरानी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमारी कितनी थी? 50,000 थी। कितनी थी? 50,000। तो हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो रही? कम हो रही है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमारी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो टू साइड इन्वेस्टमेंट दैट इज 3,000। ठीक, क्लियर है बात यहाँ तक? इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टॉक बी वैल्यूड एट 94,000। तो स्टॉक की वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ पे? 1 लाख है। तो 6,000 से वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो टू स्टॉक 6,000। क्लियर? इसके बाद आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है अ प्रोविजन ऑफ 5% बी मेड फॉर डॉटफुल डेब्ट्स। तो हमारे जो प्रोविजन है किस पे? डॉटफुल डेब्ट्स पे। उस पे बनाना है कितना? 5%। तो किस पे बनता है हमारा प्रोविजन? हमेशा डेटर्स पे। डेटर की फेस वैल्यू कितनी है? 2 लाख। 2 लाख का 10% निकालोगे मतलब 1 0 करना है 20,000, और 20,000 का आधा मतलब
10,000। 10,000 किसके बराबर है हमारा 5% के, तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट दैट इज 10,000 रुपीज़। क्लियर? इसके बाद आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेड मार्क्स आर वैल्यूलेस। हमारे जो ट्रेड मार्क्स थे, मतलब जो हमारी इनटेंजिबल एसेट थी, उसकी वैल्यू जीरो हो गई है। एसेट हमारी डिक्रीज होगी तो टू साइड लिखना है। तो पहले हमारे ट्रेड मार्क्स कितने थे 20,000 के, अब वैल्यू जीरो है तो नुकसान हो गया, तो टू साइड एसेट डिक्रीज हो रही है। कितना था 20,000 टू। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक। इसके बाद एन आइटम ऑफ ₹12,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। हमारे पास एक क्रेडिटर्स में इंक्लूड थे 12,000, अब उनको पैसे नहीं देने, तो बाई क्रेडिटर्स फ़ायदा हो गया, लाइबिलिटी कम हो गई, तो बाई क्रेडिटर्स। ठीक। गुडविल भी वैल्यूड एट 1 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये बात की बात है। ठीक, क्योंकि इसमें हमारा जो पार्टनर फर्म छोड़ के जाएगा उसमें इसका हिस्सा निकालेंगे, वो यहीं से आएगा। खैर, इसका प्लस माइनस करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। भाई इधर का टोटल तो आएगा 1,92,000, इधर का टोटल कितना आएगा 1,92,000। ये हो जाएगा आपका गेन ऑन एक्स वाई और जेड में डिस्ट्रीब्यूट। तो 1,92,000 में माइनस करनी है ये वैल्यूज़ को। तो 1,92,000 माइनस ये हो जाएगा 10 और 20 30 36 और 9,000 हो जाएगा 1,53,000। और इक्वली डिवाइड करना है, मतलब 3 से डिवाइड कर दो, मतलब 51,000 सबके हिस्से में आ जाएगा। यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही है? क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक्स वाई जेड हमारे पार्टनर हैं। ठीक, इक्वल पार्टनर हैं, जेड फर्म को छोड़ के जा रहा है। ठीक, तो न्यू रेशियो एक्स और वाई का भी इक्वल हो जाएगा, यही हमारा गेनिंग रेशियो हो जाएगा। ये हम सारे टॉपिक पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ एसेट्स और लाइबिलिटी की इन्फॉर्मेशन थी, वो हमने यहाँ पे लिख ली है, और डिफरेंस लिखा है हमने रिवैल्यूएशन में। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि हमको गुडविल का वैल्यूएशन करना है। ठीक, तो वैल्यूड गुडविल क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है। कह रहा है गुडविल बी वैल्यूड एट 1 ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया है 1 ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। ठीक, तो यहाँ पे जो हम लोग गुडविल निकालेंगे तो गुडविल का फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, अब कहानी देख लो। एवरेज प्रॉफिट मतलब सारे साल के प्रॉफिट्स को ऐड करके जितने साल होंगे उनसे डिवाइड करना है। तो प्रॉफिट दिया है 12,000 10,000 और 95, ये 3 साल के प्रॉफिट है। तो इन तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड, तो 12,000 नहीं 1,20,000 है, सॉरी 1,20,000 है, 1,95,000 है। तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं पहले। ठीक, कितना था पहले 1,20,000 1,95,000, 1,20,000 1,00,000 और 95,000। इसको डिवाइड करना है किससे 3 से, तो पहले ऐड कर लेते हैं भाई। ये हो जाएगा 220 प्लस 95,000, ये हो जाएगा 3,15,000। इसको डिवाइड कर लेंगे 3 से तो 1,05,000 आएगा, जहाँ 1,05,000। तो भाई ये जेड के जाने पे ये गुडविल की वैल्यू है, तो इसका जितना भी हिस्सा होगा किसका जेड का, वो लेके जाएगा। ठीक, तो यहाँ निकाल लेंगे एक्स शेयर इन वैल्यूड गुडविल, तो ये हो जाएगा 1,05,000 मल्टीप्लाइड बाई 1/3। ठीक, एक्स में सॉरी जेड, जेड जा रहा है ना, जेड लिखना है। ठीक है, तो 1,05,000 को 3 से डिवाइड करोगे आएगा 35,000। ये 35,000 रुपये लेके जाएंगे, और इसको कौन पैसे देगा, जो पार्टनर गेन कर रहे हो, गेन एक्स और वाई कर रहे हैं। तो यहाँ एंट्री हो जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, तो जेड कितना पैसे लेके जा रहा है? 35,000। इसको भाई डिवाइड कर दो 2 से, मतलब 17,500 एक्स दे देंगे, 17,500 वाई दे देंगे, किसको? जेड को। ठीक, ये सारे टॉपिक पिछली वीडियो में हमने डिटेल में बताए, वहाँ पे आप देखिएगा, सब समझ में आएगा। सबसे पहले हमने रिवैल्यूएशन बना लिया, वहाँ से रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकाल लिया। इसके बाद हमने वैल्यूड गुडविल निकाल ली है, आ रही बात समझ में। और अगला स्टेप हमारा क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, मैं एक बार स्टेप लिख देता हूँ कि आपको अगर ऐसा प्रॉपर क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना है। सबसे पहले एक काम करना, ठीक है, न्यू रेशियो निकाल लेना। ठीक, फिर गेनिंग रेशियो भी पता होना चाहिए। इसके बाद वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट कर लेना। ठीक, वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट कर लेना, मतलब उसकी जर्नल एंट्री पास कर लेना, जैसे मैंने बाद में करी है, आप पहले कर लेना। फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेना। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन जाएगा, और लास्ट में हमारी बैलेंस शीट, और यहीं पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आ रही बात समझ में? बात समझ में आ रही है यहाँ तक? ठीक, अब हमारा ये सारे स्टेप हमने क्लियर कर लिए हैं। अब हमारे ये 2 स्टेप बाकी हैं, तो अब बारी आती है किसकी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। कहाँ गए शेप्स? हाँ भैया आ जाओ शेप। ने कहाँ है लाइनें? आगे हमारी हो गए हम जेड वाई। हरी बात समझ में? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की स्टार्टिंग हमेशा कहाँ से होती है? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब सर ये क्या चीज़ है? पुरानी बैलेंस शीट में, पुरानी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड इनके पुरानी कैपिटल दी होंगी, यही होता है बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। 3 लाख, 2 लाख, 2 लाख। ठीक, तो 3 लाख, 2 लाख और एक्स वाई जेड। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिख लो बाई गेन ऑन रीवैल्यूएशन। ठीक है, कितना था? 51,000। आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी, क्लियर है बात? ठीक है, इसके बाद अभी मैंने एक जर्नल एंट्री करी है पीछे, एक्स वाई टू जेड, किसकी? गुडविल की। ठीक है, अब ये जो एंट्री, इसकी पोस्टिंग यहाँ पे होगी। हमेशा याद रखना, अगर आपने कोई भी जर्नल एंट्री कैपिटल वर्ड से पास करी है, तो उसकी सारी पोस्टिंग आपको उसके कैपिटल अकाउंट में भी शो करना है। ठीक, तो यहाँ पे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल किया था, तो मतलब इनके कैपिटल अकाउंट में भी इसको शो करना है। यहाँ पे फिर मैंने पुरानी वीडियो से बताया, फिर मैं बता रहा हूँ कि जहाँ पे पार्टनर जर्नल एंट्री में डेबिट होते हैं, मतलब वो पैसे को पे कर रहे हैं, वो पैसे को क्या कर रहे हैं? पे कर रहे हैं। और जब ये क्रेडिट होंगे तो मतलब पैसे को रिसीव कर रहे हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई साइड आप पैसे को रिसीव करते हो, टू साइड आप पैसे को पे करते हो। तो यहाँ पैसे रिसीव कौन कर रहा है? जेड। ठीक, कौन उनको पैसे दे रहा है? जो पैसे दे रहा है उनका नाम लिखना है, बाई एक्स कैपिटल, बाई वाइस कैपिटल। ठीक, और किसके कॉलम में? जेड के कॉलम में 17,500। कॉलम उसी का रहेगा जिसको पैसे मिल रहे हैं। ठीक, इसी तरह एक्स और वाई को नुकसान हुआ है, भाई इन्होंने पे किया ना, तो यहाँ लिखोगे टू जेड्स कैपिटल, जेड की वजह से नुकसान हुआ है, और एक्स के कॉलम में 17,500 और वाई के कॉलम में भी 17,500। ये पोस्टिंग समझ लेना, इसी में मेन दिक्कत आती है पोस्टिंग करने में। ठीक, जो पैसे रिसीव करेगा उसको बाई साइड लिखना है दूसरे के नाम से, जो पैसे पे कर रहा है उसके कॉलम में लिखना है, लेकिन नाम दूसरे का रहेगा। ठीक, इसके बाद मैंने बहुत सी बार बाद आपको बताया है, बहुत बार आपको बताया है कि एक बैलेंस शीट थी जिसमें इधर हमारा आता था जर्नल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, ठीक है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, गुडविल और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। ऐसी बातें बताई थी। अगर आपको इतनी बातें कभी भी दिखेंगी तो इनको ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे जर्नल रिजर्व है, प्रोविडेंट फंड कभी भी डिवाइड नहीं होता, याद रखना। और इधर हमारे पास क्या है? गुडविल है। तो ये दो बातों को हमको ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना है। तो जर्नल रिजर्व कितना है? 60,000 है। जनरल रिजर्व कितना है? 60,000 है। तो बाई जर्नल रिजर्व, बाई
जनरल रिजर्व, और ये 60,000 है तो इक्वली बटेगा, मतलब 20-20,000 तीनों में बढ़ जाएगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन में गुडविल दी हुई है, गुडविल इधर डिस्ट्रीब्यूट होकर राइट ऑफ होती है। वैल्यूड गुडविल और बुक गुडविल दोनों अलग हैं, ये बुक गुडविल है। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट पिछले वीडियो में बताया है इसी चैप्टर में। खैर, गुडविल यहाँ कितनी दी है, 33,000, तो 11,000 तीनों में राइट ऑफ हो जाएगी। 11,000 तीनों में राइट ऑफ हो जाएगी। आ रही बात समझ में? और कोई इन्फॉर्मेशन तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, देख लेते हैं भाई, और कोई इन्फॉर्मेशन तो है नहीं। ठीक है, अब यहाँ से आंसर निकालते हैं। ये हो जाएगा 3,51,, 3,71,000। ठीक, ये हो जाएगा 2,71,000, ये हो जाएगा 2,51, 2,71, 2,71 में 35,000 और ऐड, ये हो जाएगा 3,06,000, हो जाएगा 3,06,000। इसमें से माइनस कर लो भाई 11,000, तो हो जाएगा 2,95,000। अब एक चीज़ याद रखना, जो पार्टनर रिटायर होता है उसको या तो पूरा पेमेंट कर दिया जाता है, और अगर आपको पूरा पेमेंट नहीं करना तो उसके लोन अकाउंट में लिखा जाता है, 2Z's लोन अकाउंट। ठीक, और जो पार्टनर अभी कंटिन्यू कर रहे हैं उनका बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा, तो 3,71 माइनस 17,500, सॉरी, एक 11,000, 3,42,500 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद 2,71 माइनस 17,500 प्लस 11, यह आ जाएगा 2,42,500। ठीक, यहीं पे इनका टोटल 71, 2,71 और 3,06,000। सबसे पहले पुरानी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड जो इनकी कैपिटल थी वो यहाँ पे लिखा, जितना रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ था वो यहाँ लिख लिया। ठीक, पार्टनर को जितना पैसा मिल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वो सब इधर लिखना है। ठीक है, एक्स और वाई की वजह से जेड को क्या मिली थी, गुडविल का पैसा, तो वो यहाँ लिख लिया। पुराना जर्नल रिजर्व था वो ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर लिया इधर। ठीक, जेड को नुकसान हुआ, सॉरी, एक्स और वाई को नुकसान हुआ था, किसकी वजह से, जेड की वजह से, तो यहाँ पे 2Z लिख लिया और एक्स और वाई की कॉलम। पुरानी गुडविल थी वो राइट ऑफ होगी ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में 2 साइड। ठीक, उसके बाद डिफरेंस निकाला, जो पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, जिसका रिटायरमेंट हो रहा है, उसके लोन अकाउंट में पैसा लिखना है, और जो पार्टनर कंटिन्यू कर रहे हैं उनका बैलेंस कैरी डाउन होगा। अब लास्ट स्टेप हमारा आएगा बैलेंस। तो अब अगला स्टेप हमारा क्या है, बैलेंस शीट का। टिप्स, तो कभी भी आपको अगर न्यू बैलेंस शीट बनानी है तो पुरानी बैलेंस शीट को सामने रखना पड़ेगा भाई। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, हमारे क्रेडिटर्स, यहाँ पे हमारे क्या है, क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स पे हमारे पास एडजस्टमेंट थी। ठीक, क्या कह रहा था क्रेडिटर्स, वैसे यहाँ पे क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी, 1,09,000, और क्रेडिटर्स में कह रहा था कि 12,000 के जो क्रेडिटर्स है वो हमको पे नहीं करने, तो 12,000 से हमारे क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे भाई क्रेडिटर्स। ठीक, 1,09,000 था, में से 12,000 माइनस करोगे तो आ जाएगा कितना, 97,000। बोर्ड्स में आपको ये नहीं लिखना जो मैंने लिखा, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया। क्लियर है बात? ठीक, इसके बाद बैलेंस शीट में फिर से आ जाओ। फिर से मैं बैलेंस शीट में आ जाओ, तो बैलेंस शीट क्या कह रही है, बैलेंस शीट में जर्नल रिजर्व है जो हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये अब न्यू बैलेंस शीट में नहीं जाएगी। प्रोविडेंट फंड कोई एंट्री नहीं थी, ये एज इट इज़ वैसे के वैसे वहाँ पे लिख दिया जाएगा प्रोविडेंट फंड। ठीक, प्रोविडेंट फंड की वैल्यू कितनी थी, दैट इज
20,000, यहाँ पे 20,000 आ जाए। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे क्या है, कैपिटल्स। तो कैपिटल्स में यहाँ पे हमको कहाँ देखना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक। जिसमें जेड का क्या था, लोन अकाउंट था, तो वो लोन में चला जाएगा 2,95,000। तो पहले तो लोन का लिख लो 2,95,000, हो जाएगा जेड लोन इज 295। जो पार्टनर कंटिन्यू नहीं कर रहा है या तो उसको पेमेंट किया जाएगा, पेमेंट नहीं करो तो उसके लोन में ट्रांसफ़र कर दो। फिर इसके बाद आएगा कैपिटल अकाउंट। बचे हुए पार्टनर कौन, एक्स और वाई। एक्स की कैपिटल कितनी है, 3,42,500, 3,42,500, और इसमें 1,00,000 की कमी थी तो वो था किसका, वाई का 2,500। इसको ऐड कर लेंगे, 342,500 प्लस 242,500, ये हो जाएगा 555। ठीक, इसको ऐड ऑन कर लें भाई, 2,95,000 प्लस 20,000 प्लस 9,000, ये हो जाएगा 9,97,000। अब यही टोटल हमारा एसेट साइड भी मैच करना चाहिए। तो एसेट साइड में सबसे पहले भाई देख लो क्या है हमारे पास, दैट इज़ कैश इन हैंड। कैश इन हैंड हमारे यहाँ कितना है, 86,000। तो इसमें कोई एंट्री नहीं थी तो यहाँ पे लिख लो 86,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो कैश इन हैंड 80। फिर आपका यहाँ पे क्या गिवन है, नेक्स्ट आपका है डेटर्स। और डेटर्स पे हमने प्रोविज़न बनाया हुआ है कितने का, 5% का। डेटर्स पे देखिए प्रोविज़न कितना बना है, 5%, मतलब 10,000 रुपये। तो 2,00,000 में 10,000 माइनस करके बाहर वैल्यू लिख देंगे। तो यहाँ भाई बोर्ड्स में भी आपको ऐसे ही लिखना है, डेटर्स कितना, 2,00,000 लेस प्रोविज़न फॉर डेप्ट्स, 10,000। यहाँ कितना आ जाएगा, आ रही बात समझ में। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे स्टॉक। स्टॉक के लिए कहानी दी है। स्टॉक क्या कह रहा था कि न्यू वैल्यू कितनी है, 94,000। स्टॉक की वैल्यू कितनी होगी, 94,000। इसके बाद क्या दिया है, इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट के लिए भी कुछ कहानी थी। इन्वेस्टमेंट के लिए क्या कह रहा था कि न्यू वैल्यू कितनी है, 47,000। इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 47। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। कैश में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, सेम 86,000 लिख दिया। डेटर्स 2,00,000 के थे जिसपे 10,000 का प्रोविजन बना था, माइनस करके बाहर लिख दी गई वैल्यू, क्लियर। स्टॉक की रिवाइज्ड वैल्यू 94 है तो रिवाइज्ड वैल्यू लिख दी। इन्वेस्टमेंट की रिवाइज्ड वैल्यू 47, वो भी हमने लिख दिया। अब आगे बैलेंस शीट में देख लो भाई क्या है। तो बैलेंस शीट में क्या है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। और इसके लिए भी कहानी बताई है कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हमारी बढ़ रही थी कितनी, 5,80,000। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की रिवाइज्ड वैल्यू लिखेंगे, दैट इज 5,80,000। यहाँ तक बात समझ में, ठीक। इसके बाद क्या रहा था कि ट्रेडमार्क्स हमारे क्या थे, वैल्यूलेस थे, तो जीरो हो जाएगा, कुछ नहीं लिखना है इसमें। गुडविल राइट ऑफ हो चुकी है, इसका भी कुछ नहीं लिखा जाएगा, तो बस अब प्लस माइनस। ये कितना है, 86,000, 90,000, एंड दैट इज, ठीक। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार पूरे क्वेश्चन को समझा देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा था कि हमारे पास यहाँ पार्टनर थे एक्स वाई जेड। पार्टनर कैसे थे, इक्वल पार्टनर थे। फिर हमारे पास यहाँ पे बैलेंस शीट थी और उसके बाद कुछ हमारे पास एडजस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन थी। क्वेश्चन कह रहा था कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हमारी जो रिवाइज्ड वैल्यू है वो 580 है। तो पहले से हमारी वैल्यू क्या हुई थी, बढ़ी थी, तो हमने उसको रीवैल्यूएशन में कहाँ लिख लिया था, ये देखिए बाई साइड लिख लिया।
की वैल्यू इंक्रीज हुई थी। ठीक, इन्वेस्टमेंट 3000 से कम हुआ था, इधर लिख लिया था। स्टॉक 6000 से कम हुआ था, इधर लिख लिया था, क्योंकि हमारी एसेट कम हो रही है। ठीक, प्रोविजन, न्यू प्रोविजन बनाना था डेटर्स पे 5%, तो 10,000 रुपये यहाँ आ गया। ट्रेडमार्क्स कह रहा था वैल्यूलेस, एसेट हमारी डिक्रीज हो गई, यहाँ पे आ गया। क्रेडिटर्स कह रहा था 12,000 के जो क्रेडिटर्स थे उनको पेमेंट नहीं करना है, तो लाइबिलिटी डिक्रीज होगी, हम लोग का फायदा होगा, बाई साइड लिख लिया। प्लस माइनस करके यहाँ से आंसर निकाल लिया, ये आंसर हमारा आ गया। फिर क्वेश्चन कह रहा था कि वैल्यूड गुडविल में जो पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है उसको शेयर देना है, और शेयर देने के लिए हमारे पास वैल्यूड गुडविल होनी चाहिए, जो नहीं थी। तो हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड से वैल्यूड गुडविल को निकाल लिया। सारे प्रॉफिट्स को ऐड करके 3 से डिवाइड किया, कितना आया 1,05,000। जब इसको, अच्छा एक चीज़ और थी, इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज 1 था, तो यही हमारी सीधे क्या हो गई थी, वैल्यूड गुडविल। और इसमें जेड का शेयर निकालना था, तो जेड का शेयर कितना था 1/3, तो मतलब 35,000 जेड का शेयर था। वो कौन कंपनसेट करेगा, जो पार्टनर गेन करेंगे, और गेन कौन कर रहा था, एक्स और वाई, वो भी इक्वल रेशियो में, तो 17,500 यहाँ पे आ गई। आ रही बात यहाँ से समझ में। इसके बाद क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना था, तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, पुरानी कैपिटल्स बैलेंस शीट की यहाँ लिख दी, जो रिवैल्यूएशन में फ़ायदा हुआ था वो लिख दिया, और जेड को जो पैसे वैल्यूड गुडविल में मिल रहे थे किससे, एक्स और वाई से, तो जेड के कॉलम में लिख दिया। जिसको पैसा मिलता है नाम उसका नहीं होता है, तो पैसे मिल रहे थे जेड को, तो नाम एक्स और वाई का आ गया। इसी तरह जनरल रिजर्व था, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 60,000 था, 20,000 तीनों में बढ़ गया। इधर यहाँ पे क्या दिया था हमारा, अच्छा ये जो हमारी वैल्यूड गुडविल थी, इसकी पोस्टिंग भी हमने इधर की हुई है। ठीक, तो पोस्टिंग कैसे करी हुई है, इधर नुकसान किसको हो रहा है, एक्स और वाई को, किसकी वजह से, जेड की वजह से। गुडविल, पुरानी गुडविल 33,000 थी, ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ होगी, तो 11,000 हो गया। प्लस माइनस किया, तो यहाँ पे ये हमारे सारे आंसर आ गए। आ रही बात समझ में। ठीक, इसके बाद आगे हमने क्या किया है, बैलेंस शीट बनाया, तो बैलेंस शीट तो आपको क्लियर ही होगी। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा। ये प्रॉपर क्वेश्चन है रिटायरमेंट का, इसको अच्छे से लगाइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में एक इसी तरह का एक अच्छा सा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लगाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।